हेलो यारो, कैसे हो सब लोग। भाई एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि ब्रेसेस के साथ ब्रश करते हुए एक वीडियो बनाइए जिसमें आप कंप्लीट बताइए कि आप अपने दांतों को कैसे साफ़ करते हैं। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा आइडिया है और इसके लिए सैटरडे तक का क्या वेट करना, जब इसको मैं डेली ही सुबह सुबह करता हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ब्रेसेस लगे हुए हैं मेरे और मैं किस तरह से अपने ब्रेसेस को साफ़ करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए मेरे ब्रेसेस में क्या सीन है कि यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है, ये और ये। सबसे पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ब्रश करेंगे, क्योंकि अगर आप इसके साथ करेंगे तो आपकी इलास्टिक जो है वो घिसने लगेगी। ठीक है, तो पहले तो मैं इसे निकाल देता हूँ और फ़ोन को होल्ड कर देता हूँ 1 सेकेंड। अब हम करने वाले हैं ब्रश। तो सबसे पहले तो अपना आप ऑर्थोडेंटल वाला ब्रश ले लें। इस ब्रश में क्या खास होता है अभी देख लीजिए कि इसमें क्या होता है, बीच में ऐसा गैप होता है, देख रहे हैं ये बीच में एक लाइन जो बनी हुई है, ये क्या करती है आपके जो ब्रशेस हैं इन पे फोर्स नहीं लगाती है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में ब्रेसेस को यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप डेली 2 से 3 बार ब्रश करेंगे तो आपके जो ब्रेसेस हैं वो घिसने लगेंगे। इसलिए आपको ऑर्थोडेंटल वाला ही ब्रश लेना है ताकि आपके ब्रेसेस ना घिसें। भाई 3-4 महीने में तो लोहा भी घिस के एकदम पतला सा हो जाता है, तो ब्रेसेस तो फिर भी बहुत पतले से हैं। ठीक है, ऑर्थोडेंटल ब्रश में पीछे की तरफ ये भी होता है, कभी आपको ब्रश नहीं करना है, आपके दांतों में कुछ फंस गया तो इससे आप निकाल भी सकते हो। पेस्ट की मैं बात करूँ तो अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए सेंसोडाइन यूज़ करें। इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप ब्रेसेस की अपॉइंटमेंट में जाते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, आपके दांतों में एक मशीन चलाता है जिससे आपके दांतों में ओवर सेंसिटिविटी लगती है, तो उससे बचने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं लॉन्ग टर्म से इसी को यूज़ कर रहा था, बट अब मेरे दांतों में उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं हो रही है। और दूसरा ये भी हो गया कि मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया, इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ और उसकी जगह पे मैं क्लोजअप यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके दांत पीले हैं तो सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा, आप कोलगेट का एक टूथपेस्ट आता है जिसका नाम है कोलगेट विजिबल वाइट O2। तो O2 वाला ज़रूर लीजिएगा, उससे आपके दांत थोड़े से सफ़ेद ज़रूर हो जाएंगे और बाकी जब आप ब्रश से हटाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके दांत फिर से साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे से क्लीन हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं उसको अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको यूज़ किया इसलिए मैं उसका रिव्यू दे रहा हूँ आपको। चलिए मैं इस टूथपेस्ट को निकालता हूँ और यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ। ब्रश करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है और बहुत देर तक रगड़ते नहीं रहना है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं 5-5, 6-6, 10-10 मिनट तक अपने दांतों को रगड़ते रहते हैं। नहीं भाई, आपको दिन में 2 से 3 बार भी ब्रश करना पड़ सकता है। तो हल्का सा लाइट वेट, थोड़ी सी कम ताकत लगानी है और बहुत ही आराम से स्मूथली करना है कि आपके हर दांतों तक आपका जो पेस्ट है वो लग जाए, बस इतना ही सफिशिएंट है। अगर आप सेंसोडाइन यूज़ करने वाले हो तो आपको क्या करना है कि उसको लगा के छोड़ देना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक लगा के छोड़ देना है, घिसना नहीं है, क्योंकि आप घिसोगे तो आपके दांत भी घिसते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप दूसरा कोई टूथपेस्ट यूज़ करो तो आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए दांतों में घिसना है, वो भी बहुत लाइट वेटेड। अब मैंने फाइनली ब्रश कर लिया है और अब टाइम है अपने मसूड़ों का, यानी कि अपने गम का ध्यान रखने का, क्योंकि जो भी कहो हमारे दांतों को पकड़ के तो मसूड़े ही रखते हैं और उनको भी हेल्थी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद हम एक मसाज करने वाले हैं जो कि हमारे मसूड़ों के लिए रहेगी। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये मेडिसिन, इसको अपने मसूड़ों पे लगा लेना होता है। उसके बाद 5 से 10 मिनट तक आपको मसाज करनी होती है। और अगर आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो ये काम जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप हल्की सी भी लापरवाही कर देते हैं तो आपके मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं या आपको लगेगा आपके दांत स्ट्रांग नहीं है। तो अपने दांतों को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए आपको इसको यूज़ करना ही पड़ेगा। इसको अपने हाथों में निकाल लेना है और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर, इसको करने के बाद थोड़ी सी सलाइवा ज़्यादा बनेगी आपके मुंह में, और थोड़ा नीचे। अब करनी है मसाज, अप्रॉक्सीमेट 5 मिनट तक तो करनी है। ऐसे आप चाहे पीछे की तरफ भी कर सकते हैं, दोनों उंगलियों से ऐसे ऐसे। और नीचे बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही कम ताकत लगा के आपको ये काम करना है। इसको यूज करने के बाद 20 मिनट तक आप कुछ नहीं खाइएगा। इसको आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हो। ये मेडिसिन आपके मसूड़ों को मजबूत करती है, टाइट करती है, जिससे आपके दांत कमजोर आपको फील नहीं होते हैं। अगर आप इसका नाम जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका नाम बता दूंगा। क्योंकि कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैंने इसका नाम नहीं लिया है इस वीडियो में। फिर भी आप कमेंट करोगे तो मैं इसका नाम कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। लास्ट में हम इसको यूज करने वाले हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको छाले हो रहे हैं तब आप इसका यूज करिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको क्या करना होता है, जहां भी आपके छाले हैं आप इसको निकाल के
मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसी होती है। ये जेली की तरह होती है। आप इसको निकाल के जहाँ भी आपके छाले हैं आप वहाँ पे लगा लीजिए और लगाने के बाद आप 10 मिनट तक आप अपने मुंह में रखिए, उसके बाद आप थूक दीजिए इसको। बस इतना ही आपको करना होता है। क्योंकि मुझे छाले नहीं है इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस यही था मेरा टीथ केयर का रूटीन। इसके बाद क्या करना होता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। अब आप दिन में जो कुछ भी खाते हैं आपके दांतों में फंस जाता है तो आप इससे निकाल भी सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कुछ अवेलेबल नहीं है तो आपके पास आपका ऑर्थोडेंटल ब्रश होगा, आप उससे निकाल सकते हैं। उसके पीछे वाला पार्ट जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया था आप उससे निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा ब्रश आता है जो मैं कई बार वीडियो में रेकमेंड कर चुका हूँ, आप उससे भी अपने दांतों के बीच की गंदगी निकाल सकते हैं। रात को सोते टाइम मैं बिल्कुल भी ब्रश यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मैं बहुत केयरलेस हो जाता हूँ रात के टाइम पे और मुझे बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए मैं रात के टाइम पे ब्रश नहीं कर पाता हूँ। उसकी जगह मैं यूज़ करता हूँ ये माउथ वॉश। माउथ वॉश को कैसे यूज़ किया जाता है आप कमेंट करना, सही तरीका मैं आपको बता दूंगा। इसी रूटीन को फॉलो करके मैंने ब्रेसेस जर्नी में अपने दांतों को अच्छा रखा है और मसूड़ों को भी मजबूत रखा है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपका जो भी कमेंट हो, जो भी डाउट हो आप कमेंट जरूर करिएगा।